बात करें कन्या राशि वालों की, अगस्त का महीना कैसा रहेगा और इसके अंदर कौन से परहेज जो है, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। सबसे प्रथम बात, 29 जुलाई से ही मंगल आपकी राशि के लग्न भाव में विराजमान हो चुके हैं, है ना। तो जैसे ही 29 जुलाई को मंगल आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और शनिदेव उनके बिल्कुल सामने सप्तम भाव में है, जो कि 13 जुलाई से वक्री हो चुके हैं, तो इनकी वक्र दृष्टि। अब होगा क्या यहाँ पर, एक तो मंगल जब भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आते हैं तो एक तो आप थोड़े मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि कन्या राशि जो है वो मिथुन राशि की तरह है, बुध से ही रूल तो होती है, परंतु जो मिथुन राशि वाले हैं वो थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, और कन्या राशि वालों में वो मैच्योरिटी है अभी। परंतु जैसे ही मंगल यहाँ पर आ गए तो अब आपको एंगर आना, आप मतलब एक्साइटमेंट में कुछ ऐसा बोल जाओ, एंगर में कुछ ऐसा बोल जाओ जिसकी वजह से आगे जाकर दिक्कतें हों, तो ये चीज़ें सामने आती हैं। नेगेटिविटी हालांकि शनिदेव अब तक दिखा रहे थे, परंतु अब मंगल के आने के बाद में वहाँ पर आपको उस मामले में शांति मिलेगी आपको, क्योंकि मंगल जो है वो शनिदेव की तरफ से उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार होता है, और मंगल का शनिदेव के साथ दुश्मनी पूर्वक है। तो होगा क्या यहाँ पर कि शनिदेव का जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो अब तक था वो थोड़ा कंट्रोल में आएगा, परंतु परहेज ये है कि आपको रिस्क टेकिंग कम करनी है, जल्दबाजी कम करनी है। मतलब गाड़ी वगैरह चलाएं या फिर कोई भी काम हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत होगी। अगली बात, कन्या राशि क्योंकि मित्रवत व्यवहार नहीं है बुध के साथ मंगल का, तो आपको जल्दबाजी इसलिए नहीं करनी है। इसके साथ साथ नेगेटिव थॉट्स अभी आपके कम होना शुरू हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको एक और काम करना है कि आपको या तो अगर नॉनवेज और ड्रिंक आप अभी से ना करें 51 दिन तक आगे, तो बहुत अच्छा है। 29 जुलाई से लेकर आगे 51 दिन तक वेट कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर पाते हैं तो शुक्र का शनि से मिलाप करवाना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी जब भी ड्रिंक करें तो उसके अंदर से एक चीटा लेकर मिट्टी के अंदर लगाना है। कई लोग क्या करते हैं कि उसमें से लेंगे और पितृ को दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो नहीं करना है, क्योंकि आप कई बार ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ का ऑरा अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ से आप कोई भटकती हवा आत्मा वो चीज़ों के चक्कर में पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पर आपकी चार्ट जो है उसके अकॉर्डिंग भी आपका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर केतु 12वें भाव में है, तो कर्ज लेने से बचना है। मतलब अगर आपको किसी ज़रूरी काम के लिए लेना है तो वो आप ले सकते हैं, परंतु आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो, कहीं कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो ऐसे में अगर आपको कर्ज लेना हो, किसी शौक को पूरा करने के लिए गाड़ी खरीदनी है, वो ईएमआई पर लेनी है, तो इस तरीके के कर्ज से आपको बचना है, क्योंकि वो आपको नुकसान देगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव, अगेन आई रिपीट, कि मैंने जैसा आपको कहा कि शनिदेव वक्र दृष्टि है, तो शनिदेव का इम्पैक्ट अभी 7वें घर में होकर भी छठे घर के ऊपर है, फर्स्ट एस्पेक्ट का। इसके साथ साथ सेवन्थ एस्पेक्ट केतु के ऊपर, तो राहु जब भी छठे भाव में है तो ये आपको निकाल तो लेगा कर्जे से, परंतु करवाएगा भी ज़्यादा और होगे भी आप बहुत ज़्यादा तंग, तो उससे अच्छा है आप बच जाओ उससे। राहु आपके छठे भाव में है और इसके साथ साथ शनिदेव का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पर आपके दुश्मनों को अगर कोई आपके बारे में कुछ मंदा चंगा बोले, है ना, कुछ बुरा भला बोले, तो उसका रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि होगा क्या, जब भी राहु 6th हाउस के अंदर ट्रांजिट में होता है तो आपको जितना लोग बुरा करते हैं, जितना आपकी ज़्यादा बुराई करते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होती जाती है, और उन लोगों का उनका जो भी वो कह रहे हैं उसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो उनके ऊपर खुद ब खुद मिलता रहता है। अब यहाँ पर राहु भी शत्रुहंता है और शनिदेव की जो दृष्टि है, शनिदेव भी शत्रुहंता होते हैं छठे भाव में, तो दोनों ही ओर से आपके दुश्मनों को आप रिप्लाई दें, वैसा अगर ज़रूरी नहीं है, अगर ना करें तो भी आपके लिए ये दो प्लैनेट्स इस मामले में फेवर में है। तीसरी सबसे बड़ी सावधानी, इस टाइम के अंदर अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं स्टमक या स्टमक के नीचे के पार्ट के अंदर, तो आपको इमरजेंसी के तौर पर या फिर इमीडिएटली आपको जाकर चेक करवाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अ, लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि राहु और शनिदेव दोनों ही जब यहाँ पर होते हैं तो किसी सीवियर कंडीशन को भी पैदा करते हैं, जो कि आगे ब्लड मतलब जिसे हम सर्जरी वगैरह कहते हैं, तो उस तरीके के भी टाइम पर आपको ले जा सकती है, तो इसलिए इस चीज़ से थोड़ा ध्यान रखिए इसका। शुक्र और जुपिटर दोनों के दोनों आपके 10th हाउस के अंदर हैं, और यहाँ से जो देखा जाए तो आपके कर्म भाव के अंदर, मतलब प्रोफेशन का जो भी जहाँ भी आप कर रहे हैं उसके अंदर अगर आपको किसी भी तरीके से
पॉलिटिक्स का सामना करना पड़े तो उससे बचना है, क्योंकि 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस के अंदर विराजमान है। तो माता से जुड़ी हुई या घर के अंदर भी माता से जुड़ी हुई अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो 4th हाउस उस पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो वहाँ पर अगर कोई भी पॉलिटिक्स हो रही हो, आपके बिजनेस पार्टनर या फिर आपके कलीग के बारे में कोई कुछ कह रहा हो, तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि वो चीज़ आपके सामने ही आएगी आगे से। तो उस चीज़ से परहेज करना है, जितना बचोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध दोनों ही 11वें भाव में है, परंतु सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में इम्यूनिटी के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना है। कुछ भी भोजन अगर आप ग्रहण करें तो उसके अंदर 17 अगस्त से लेकर आगे 17 सितंबर तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत हो, कफ हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो ऐसे में आपको इमीडिएटली आपको रिएक्ट करना है और उस चीज़ से बचाव के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ पर होगा खर्चा आपका। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव फर्स्ट हाउस का लॉर्ड लग्न भाव का 11वें भाव में है। मतलब अभी आपके एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज बनेंगे, और वो भी वो बनेंगे जिसके अंदर आप बैठे बिठाए पैसा कमा रहे हो। जैसे कि आपका पैसा ब्याज पर लग गया, आपने कोई शेयर मार्केट में या फिर क्रिप्टो के अंदर कुछ खरीदा, वो आपका चल गया। लिक्विडिटी के अंदर कुछ आपने खरीदा तो वो आपका चल गया। तो उस तरीके से आप बैठे बिठाए यहाँ पर अर्निंग करते हुए दिखाई देंगे, और उसका खर्च भी जैसा मैंने बताया कि इम्यूनिटी के अंदर या फिर कोई रोग के अंदर वहाँ पर आपका खर्च होएगा। शुक्र का ट्रांजिट आपके 11th हाउस के अंदर है 21 अगस्त को। 21 अगस्त के बाद में आपको इसी इनकम के मामले में थोड़ी और अच्छी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, परंतु आपको अपने फादर के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, और फादर के तुल्य जो भी है उनके साथ कोई भी तरीके की अनबन करने से बचाव करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही कम कष्टों का सामना करने को पड़ेगा।